आज से पूरे देश भर में गणेशोत्सव जो है वो बनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि गणेशोत्सव को लेकर धूम मची हुई है। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म के प्रथम पूज्य गणेश जी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा जो है वो की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को विधि विधान से अपने घर में स्थापित कर 10 दिन के बाद मुहूर्त के हिसाब से गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश भर में भक्त लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और गणेशोत्सव का आज पहला दिन है और आज मुंबई में भगवान गणेश के पंडालों में श्रद्धालुओं की खासा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हुबली के रानी चेन्नम्मा मैदान में गणेश पूजा की और जिसमें कि आपको बताते चले कि ढोल नगाड़ों की जो धुन है वो उस पर थिरकते हुए नजर आए और इस दौरान उनके साथ भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेतागण भी मौजूद रहे। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी के संग गणेश मंदिर में पहुंचकर गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस दौरान कहा कि मैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए कई फैसले लिए हैं। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। तो आपको बताते चले तमाम जो शुभकामनाएं हैं वो लगातार नेता और अभिनेत्रियों की ओर से जो है लगातार सामने आ रही है और जिसमें ये जो सुंदर तस्वीरें हैं वो हम आपको मुंबई के राजा यानी कि लालबाग के राजा की दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। का मनोभावे पूजा करो और श्रद्धा से गणपति बप्पा का स्थापना करो। अभी ये महाराष्ट्र में गणेशोत्सव शुरू हुआ है, गणपति बप्पा का आगमन हुआ है और सभी लोग इंतजार कर रहे थे गणपति बप्पा के आगमन की। आज आगमन हुआ है। कल ही से गणपति पर 2 दिन पहले से गणपति आना शुरू हो गया और आज सभी जगह पे मनोभावे श्रद्धा पूर्वक आरती हो रही है, स्थापना हो रही है और इसलिए सभी राज्य के सभी जनता को, गणेश भक्तों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। गणपति बप्पा का अखंड कृपा छत्र सभी के ऊपर रहे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आनंद आए, ऐसी कामना करता हूँ। मेरे किसानों के जीवन में भी आनंद आए, अच्छी बारिश हुई है और उनका जीवन भी सुख समृद्ध हो, अच्छी खेती हो जाए। कई जगह पे बारिश ज़्यादा हुई है, उन किसानों के पीछे सरकार खड़ी रहेगी, उनको भी मदद करेगी और सभी लोग, इस राज्य के सभी वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने 2 साल में कुछ योजनाएं बनाई है, विकास का पर्व लाए हैं। मैं विकास के बारे में आज कुछ डिटेल में नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले जैसे प्रकल्प जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में शुरू है और उसके साथ ही उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, लोगों के हाथों को काम मिलेगा, युवाओं को काम मिलेगा और उसी के साथ मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना जैसे लेक लाड़की लखपति है, कई योजनाएं हैं महिलाओं को सक्षम करने के लिए, उस योजना को भी लाया है। विकास और कल्याण ये दोनों को जोड़ने की कोशिश हमने की है। निश्चित रूप से हमारे बहनों के, हमारे भाइयों के, हमारे किसानों के, हमारे ज्येष्ठ लोगों के जीवन में जरूर बदलाव आएगा। अरे भागलपुर समेत पूर्वी बिहार के लोगों को केंद्र की बड़ी सौगातें मिली हैं। आपको बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने हर विभागों का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं उद्घाटन के बाद मंच से संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भागलपुर के लोगों को अब पटना नहीं और ना ही दिल्ली जाना पड़ेगा। हमने भागलपुर में बेहतर व्यवस्था कर दी है। गंभीर मरीज है तो उन्हें एम्स दिल्ली नहीं बल्कि एम्स पटना अब जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मुझे दूसरी बार भारत का स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन आप देखिए कि फैसला करने की ताकत किसके पास,
वो फैसला करने की ताकत आपके पास और आपकी उसकी उंगली में है। अगर उंगली सही जगह दबती है तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खड़ा होता है, अगर उंगली गलत जगह दबती है तो दिन दहाड़े मां बहनों की इज्जत पर खतरा बन जाता है। इसको भी हमको समझना। अगर उंगली सही जगह दबती है तो 7,000 करोड़ रुपए इससे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिलते हैं, और अगर उंगली गलत जगह दबती है तो विकास की जगह पर विनाश की कहानी शुरू हो जाती है। हमारे न्यूरो सर्जन हो, चाहे कार्डियोलॉजी हो, चाहे कार्डियोथोरेसिक हो, ये सारी चीजों का इलाज आपको पटना भी नहीं जाना पड़ेगा। इसका इलाज अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसको भी जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। साथ यहाँ का एक मांग रहा है, इस इलाके में एयरपोर्ट का निर्माण कराना। हम लोगों ने भी तय कर दिया है कि यहाँ के जो एक्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, इसके जगह पर जिलाधिकारी ने 3 प्रस्ताव हम लोगों को भेजा। एक दिन हम और मुख्यमंत्री जी आएंगे आपके इलाके में, विक्रमशिला भी जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं आदरणीय नड्डा जी को कि यहाँ पर अभी जो स्पेशल पैकेज के तौर पर हमको राशि मिला, उसमें से 24,000 करोड़ रुपया यहाँ पर बिजली के लिए एक नया प्लांट भी बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है। तो हम लोग लगातार इस इलाके के विकास के आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमेशा इस बात की चर्चा होती थी कि सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक यहाँ बने, जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की जरूरत होती है वो सेवा जनता को मिले। तो भागलपुर जिला और भागलपुर के आसपास के जिले के लोगों को अब यहाँ से यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। यह 200 बेड का अस्पताल बनाया गया है और कुल मिला के ये 6 तल्ले का अस्पताल है, और इस 6 तल्ले के अस्पताल में 7 विभाग की जो सुपर स्पेशलिटी है, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और इमरजेंसी, इन सभी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ बैठेंगे और लोगों को वो साधन सुविधाएं यहाँ मिलेंगी जिसके लिए कभी पटना जाने की जरूरत पड़ती थी। पटना के बदला वो सेवाएं इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मिलेगी। बिहार के नालंदा में 2 नाबालिगों को हथियार के साथ रील्स बनाना महंगा पड़ गया। जो आपको बताते चले कि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोसराय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर हथियार लेकर दोनों नाबालिगों को रील्स बनाते गिरफ्तार कर न्यायालय के हवाले कर दिया। आपको बताते चले कि थाना अध्यक्ष राजमणि ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोंगल कुआ कब्रिस्तान में दोनों हथियार लेकर वीडियो शूट कर रहे हैं, और इसी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की तलाशी ली तो उनके कमर में से एक देसी कट्टा मिला, और इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। युवाओं और नाबालिग में रील्स बनाने की ऐसी होड़ मची हुई है कि वे अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। आए दिन वीडियो शूट करने के दौरान बाइक स्टंट करने में भी कई लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं, और इसी रील्स के चक्कर में पति पत्नी के रिश्तों में भी दरारें पड़ जाती हैं और यहाँ तक कि तलाक की भी नौबत आ जाती है। मगर रील्स बनाना नहीं छूटता, मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो कि रील्स बनाने में अपनी एक अलग पहचान भी बना रहे हैं। नाम, इज्जत, शोहरत के साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं। सूचना मिला था कि बौली पर मस्जिद के पास, मोगल कुआं के पास 2 लड़के मिलके वो बना रहे हैं टिकटॉक वीडियो कट्टा उट्टा के साथ हैं। तो इसकी सूचना के सत्यापन में थाना पदाधिकारी लोग गए तो उसको पकड़ा गया। फिर जब उसको सर्च किया गया तो उसके पास से कट्टा, एक गोली और 2 मोबाइल मिला। एक का अपने उम्र बता रहा 18 साल, एक बता रहा 17 साल। उसका वो कोई अभी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लाया है, फिर लाए तो फिर जैसा होगा बताएंगे। पहले क्या बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो इसका कोई आपराधिक जांच हम लोग खंगार रहे हैं। ऐसे तो अभी हमारे यहाँ कोई केस दर्ज नहीं है,
आसपास के थानों में दिखवा ले रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात का एक वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा है और इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव के आवास पर गए और उनसे मुलाकात की। दरअसल 3 सितंबर 2024 को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुलाकात पटना के मुख्य सचिवालय में हुई थी और इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। पूरा का पूरा राजद का कुनबा सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में लगा हुआ है। नीतीश जी और लालू जी की मुलाकात का 2 साल पुराना वीडियो ये लोग जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। साहब कुछ नहीं होने वाला, बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पिछले 1 महीने में बिहार में 10 बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं इस एनडीए सरकार में। आप जब थे तो घंटा हो रहा था बिहार में। अफवाह फैलाने का काम बंद करिए, जनता सब समझती है। पूरा का मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कोतवाली थाने के बीटीआई रोड पर इस्लापुर में सूखीपुरी के बीच कुंदा नदी पर एक बाइक सवार युवक नदी में बाइक सहित बह गया। आपको बताते चले कि बाइक पर पीछे बैठा युवक ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कुंदा नदी के रपटे पर पानी होने के बाद दोनों युवक बाइक से खरगोन से मेनगांव जा रहे थे और इसी दौरान रपटे पर बाइक के पानी से असंतुलित होने के कारण बाइक बचाने के चक्कर में मेनगांव निवासी 17 वर्षीय श्री कृष्ण वर्मा नदी में बह गया तो दूसरा युवक गोपाल बच गया है। वहीं आपको बताते चले कि गोपाल ने बहुत समझाया लेकिन पानी में बह रही बाइक को रोकने के लिए युवक बाइक सहित बह गया। और यहाँ एक भैया भी बैठे थे जो गिट्टी माल क्या यहाँ काम करते हैं। ये भैया क्या नाम है भैया? वो भैया भी थे यहीं बैठे, मैंने बताया। तो उधर से हम गाड़ी हमारी आगे गई, हम 2 जन बैठे थे गाड़ी पे। तो फिर गाड़ी आगे जाने के बाद वो गाड़ी वहाँ भाव ज्यादा लगने लग गया तो मैंने उसको बोला गाड़ी मत आगे ले जा। फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी कि नहीं गाड़ी में ले जाऊंगा। तो फिर आगे ले गया, पाँव थोड़ी देर देखते देखते गया और फिर गाड़ी फिसल गई। तो गाड़ी वहाँ पर पिल्लर में थोड़ी देर बस 1 से 2 मिनट गाड़ी वहाँ अटकी। उसके बाद वो गाड़ी को पकड़ने का हैंडल पकड़ रहा था, मैंने पीछे पकड़ा था उसका ब्रेक की वो नहीं गिरे और उसने गाड़ी के चक्कर में गाड़ी जैसे नीचे करी तो उसके हैंडल पकड़ा था तो वो गाड़ी के साथ चले गया और एक हाथ से ब्रेक लगा। तो मैं वहीं खड़ा था, बस इसको पकड़ के। आप पहचानता हूँ, मेरे गाँव में मेन गाँव। क्या नाम? श्री कृष्ण नाम है, वर्मा श्री कृष्ण। कहाँ जा रहे थे आप? मेनगांव जा रहे थे इधर। जो सुखपुरी की रपट है उसमें से अभी करीब 1-8 फीट पानी बह रहा है। उसमें से एक सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल से एक युवक बह गया है। इस सूचना पर आए हैं और अभी होमगार्ड और एसडीआरएफ पीटीए के साथ में कोतवाली पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया। 2 लोग थे सर? 2 लोग थे, एक उसमें से बच गया और एक लड़का जो है मेनगांव का रहने वाला श्री कृष्ण वर्मा नाम है, वो लड़का मोटरसाइकिल से है। क्या कारण क्या आ रहा है सामने? कारण जो इसको पुलिया को पार करते टाइम अचानक से बैलेंस बिगड़ने के कारण बह। अच्छा, क्या बाइक बचा भी रहा था वो? हाँ, जो साथ वाला लड़का उसका कहना यही है कि बाइक को बचाने के चक्कर में उसके साथ में बह गया। मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले कपिल परमार ने जूडो में देश को पहले मेडल दिलाया है। आपको बताते चले कि करंट से आंखों की 80% रोशनी गंवाई और अब पेरिस पैरालंपिक में मध्य प्रदेश के कपिल परमार ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने J160 किर्गा जो पुरुषों की पैरा जूडो में कंपटीशन होता है उसमें ब्राजील के एलिल्टन को और ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीता है। आपको बताते चले कि भारत को जूडो में पहला पैरालंपिक पदक उन्होंने दिलाया और यह कारनामा महज 33 सेकंड में 10-0 से हराकर किया गया और मेडल को जीत लिया गया। आपको बताते चले कि पैरालंपिक में इतिहास में भारत ने जूडो में पहली बार कांस्य पदक जीता है। कपिल मध्य प्रदेश के राज्य जूडो अकेडमी भोपाल के प्लेयर भी हैं और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपिल परमार को वीडियो कॉलिंग कर इस जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी।
नमस्ते सर, मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार फ्रॉम मध्य प्रदेश। कपिल बाबू कैसे हो? एकदम मस्त। जय जयकार कर रहे हैं आपका। अरे सर बिल्कुल सर, आप कैसे हो सर? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन देखिए कपिल, आपने सचमुच में हिंदुस्तान को तो पहली बार आपने इतना बड़ा अचीवमेंट करवाया है। जी सर। और आप पहले व्यक्ति बने जिन्होंने प्राप्त किया है। जी सर। तो आपने तो देश का नाम रोशन किया और दुनिया के लोगों को भी महसूस कराया है। जी सर। तो आपने एक बिल्कुल नया इतिहास रच दिया है। और आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझसे बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी सर। और मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके भी, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला, आपका टॉप साई का सपोर्ट मिला सर, ओजीक्यू का सपोर्ट मिला सर, और मेरे कोच है श्री मनोहर अंजार जी, वो भी। देखिए, मैंने तो देखा है कि पैरालंपिक्स में ये जो कोचेज होते हैं ना, जी सर, कभी तो मुझे उनको नमन करने का मन करता है। बिल्कुल सर जी। सचमुच में वो आपकी साइकोलॉजी को जानते हैं, आपकी कठिनाइयों को जानते हैं और आपके सामर्थ्य को भी जानते हैं। यानी सचमुच में मैंने तो कभी एक बार उनसे पूछा भी था। जी सर। मैंने कहा एक सामान्य बच्चे को सिखाना तो सरल होता है। हाँ सर। आप लोग ये कैसे कर लेते हैं? हाँ सर। तो ये जो कोचेज है, जो पैरालंपिक के कोचेज है, जी सर, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का टैलेंट होता है जी सर। हम लोग सर, आपकी बात सही है, आपके कोच का बहुत बड़ा रोल है। मैं सर सेमीफाइनल लूज इसलिए कर गया कि जो स्टेडियम था हमारे जूडो का, उसमें क्राउड बहुत था सर, और हर जगह मेरे नाम की गूंज हो रही थी, कपिल कपिल। तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्या, क्योंकि मैं कोच के साउंड पे वो करता हूँ रिएक्ट। जब अभी जितने मेडल आए ना सर मेरे इंटरनेशनल, तो मैं मेरे कोच के साउंड पे रिएक्ट करता हूँ सर, कि कोच साहब बोलते हैं मार, तो मैं वहीं अटैक करता हूँ सर। इस बार सर, अगली बार मैं पक्का गोल्ड लाऊंगा 2028 में। एकदम ट्यूनिंग इतना परफेक्ट होता है। जी सर। और आपने जब ब्रॉन्ज खेल रहे थे, हाँ सर, 10-0 से धमाकेदार जीत, अद्भुत है वही। सर आपने देखा था क्या मेरा मैच? मैं जी देखिए अर्जुन को फॉलो करता हूँ। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने और जूडो को इतना सपोर्ट किया सर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर जनपद पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत बंजारी के सरपंच प्रतिनिधि राम प्रकाश राजपूत से पंचायत में कराए गए विकास कार्यों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के आवाज में पंचायत सचिव राम लापाल अग्निहोत्री के द्वारा 10% कमीशन की मांग की गई थी, और जिसकी शिकायत सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा सागर लोकायुक्त कार्यालय में की गई थी। और आपको बताते चले कि जिससे लोकायुक्त टीम के द्वारा शुक्रवार को जनपद पंचायत कार्यालय लवकुश नगर में आकर कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई में जनपद पंचायत कार्यालय लवकुश नगर में प्राइवेट तौर पर कार्य करने वाले सचिव के सहयोगी अजीज मोहम्मद को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। मैसेज है हमारी सरपंच, और 23 तारीख को 23/8 को क्या शिकायत थी? जी, नमामि गंगे योजना अंतर्गत हमने कार्य करवाया था, मरम्मत कूप सामुदायिक शौचालय। तो उसकी योजना में अपने सचिव महोदय जो 10% की राशि मांग रहे हैं। कौन सी पंचायत का मामला है? ग्राम पंचायत बंजारी। इसके बाद क्या किया आपने? इसके बाद हमने सचिव महोदय से कहा कि हमारा पेमेंट कर दीजिए, तो वो कह रहे थे कि 10% के हिसाब से राशि हमें दे दो, इसके बाद में भुगतान करवा लेना। हमने कहा अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, और तो फिर वो कह रहे थे कि हम ना कर पाएंगे। हमने लिखित में आवेदन जनपद में दिया कि श्रीमान जी हमारा भुगतान करवा दीजिए, तो फिर वो नहीं हो पाया। इसके बाद हम परेशान होकर घर में बैठ गए। फिर इसके बाद हमने 23/8/2024 को सागर गए लोकायुक्त कार्यालय, वहाँ एक आवेदन दिया। ये ग्राम पंचायत बंजारी में जो सरपंच प्रतिनिधि हैं राम प्रकाश राजपूत जी, ये सरपंच प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी सरपंच हैं। इनके जनरली आपको ये पता होगा कि ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण कार्य होते हैं उसकी एजेंसी ग्राम पंचायत भी रहती है। तो इनके द्वारा, एजेंसी के द्वारा इनके ग्राम पंचायत द्वारा जो काम किए गए थे उस पर सचिव के भी हस्ताक्षर होते हैं, ये नियम में है।
सचिव जी हस्ताक्षर करने के लिए और बिल पास करने के एवज में से कमीशन 10% कमीशन मांग रहे थे। तो उसी 10% कमीशन की जो टोटल राशि थी उसमें से 15,000 रुपये लेना इनका नियत हुआ था। और आज इन्होंने यहाँ लव कुश नगर में जनपद पंचायत में उनको बुलाया भी था। तो इनके बिलों पर इन्होंने 1 घंटे बैठ के कार्रवाई करी और फिर उसके बाद इन्होंने अपने सहयोगी जो यहाँ पर जनपद पंचायत में शायद प्राइवेट काम करते हैं अजीज़ मोहम्मद, उनको भेजा और अजीज़ मोहम्मद को पैसे दिलाए। अजीज़ मोहम्मद ने इनके कहने पे पैसे ग्रहण किए हैं दोनों ने। तो फिर अजीज़ मोहम्मद को भी सह आरोपी बनाया गया इसमें। कितने लोगों को कुल 2 लोग आरोपी बने हैं, अजीज़ मोहम्मद और अपना वो राम जो अपने रामपाल अग्निहोत्री हैं सचिव। तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहे हैं हमने FIR करके, और जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। कितने रुपए की सर? 15,000 रुपये की राशि टोटल इन्होंने अभी आज प्राप्त की है। योर गुड नेम प्लीज? मेरा नाम अभिषेक वर्मा, निरीक्षक लोकायुक्त शाखा। ये ग्राम पंचायत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।